हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए फिर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ वो लोग भी अपना पढ़ाई कर पाए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला हमारा सवाल है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई, तो वो बूर्बो शासक वंश थी जिसकी पुनः स्थापना हुई। आप सवाल को याद करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1707 ईस्वी। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या? कोलोन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन। अगला सवाल है कि ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की। ब्राह्मण समाज थे, उनकी स्थापना किसने की, तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। चलिए ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो वो हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई, तो मुंबई में 1851 में सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हुई। अगला सवाल है कि वाष्प चलित रेल इंजन की खोज किसने की, यानी वाष्प चलित रेल इंजन थी, उसको किसने बनाया, तो उसको किसने बनाया, टॉमस न्यूकॉम्ब ने बनाया। रेल का इंजन था, उसको टॉमस न्यूटन ने बनाया। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। अगला सवाल है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। कौन सा, तो वो मध्यम वर्ग। कौन सा था, वो मध्यम वर्ग आया। अगला सवाल है कि गायन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की, तो गायन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की, एबनेजर हावर्ड ने। कौन? एबनेजर हावर्ड ने। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है, तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है, राजगृह में स्थित है। कहाँ? राजगृह में। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला सवाल है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया, सैनिक रखने के लिए नहीं, अस्त्र रखने के लिए नहीं, पूजा घर के लिए नहीं, अनाज रखने के लिए बनाया गया। किसके लिए? अनाज, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आए थे। क्या? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो वो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि भी.ए. न्यायपाल कौन थे। भी.ए. न्यायपाल कौन थे? इंजीनियर नहीं थे, व्यापारी नहीं थे, वो क्या थे, नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। एक नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यानी किस पत्रिका का संपादन किया, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम का एक पत्रिका था, इसी का संपादन किया। अगला सवाल है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, मतलब किस देश में हुई थी विश्व की सबसे पहली पेपर मिल की स्थापना, तो वो जर्मनी देश में हुई थी। याद रखिएगा, जर्मनी देश में सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है महात्मा गांधी। आप सभी ये प्रश्न पढ़े होंगे। अगला सवाल है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया, तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग थे, गुटेनबर्ग उसने किए थे। अगला सवाल है कि भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट ये भारतीय के द्वारा संपादित था। अगला है मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे, वो मार्टिन लूथर क्या थे, धर्म सुधारक थे, मतलब धर्म को सुधार करते थे। अगला सवाल है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। अब देखिए ये भूगोल से क्वेश्चन आने लगा, तो काली मृदा का दूसरा नाम हम जानते हैं कि रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा को ही काली मृदा कहते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो हम जानते हैं कि
7.1% क्षेत्र में वन ही है। कौन? केवल भारत देश का बात हो रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ये सवाल छपेगा नहीं छपेगा, लिख लो ये स्टार मार्क देकर। तो मध्य प्रदेश में, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। किसको? चरक को। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम जानते हैं कि मयूर है, यानी मोर है। ये सारा सवाल नॉर्मल सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई हार्ड नहीं आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है। तो नहीं है यानी ये गन्ना भी है व्यावसायिक फसल, जूट भी है, तंबाकू भी है, लेकिन नहीं है, कौन नहीं है? तो हम जानते हैं कि गेहूँ नहीं है, तो गेहूँ हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि सेलम किस राज्य में स्थित है। सेलम किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में सेलम स्थित है, ध्यान रखिएगा ये बात, तमिलनाडु। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। अगला सवाल है कि भारत की सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, यानी नाव के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि पाइराइट खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है। तो वो अधात्विक है, धात्विक नहीं है, परमाणु भी नहीं है, ईंधन भी नहीं है, क्या है? अधात्विक, यानी ये धातु नहीं है पाइराइट। अगला सवाल है कि खाद का कारखाना कहाँ स्थित है। खाद का कारखाना कहाँ पे स्थित है। वो बरौनी में स्थित है। कारखाना के बारे में जब आप भूगोल में पढ़े होंगे तब ये चीज़ पढ़े होंगे। अगला सवाल है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। तो बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। शिवालिक मिलती है, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि कृषि कार्य की महिलाओं की भागीदारी होती है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि कृषि के कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% होती है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में निर्वाचन के हेतु 543 सीटों की संख्या होती है। इतनी 543। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है। तो वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती हैं। धर्म पे आधारित होती हैं, याद रखिएगा इस सवाल को भी। अगला सवाल है कि ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ये सब आप जाने होंगे, गाँव में रहे होंगे तो सरपंच होते हैं, जो कि वो क्या बोलते हैं पंचायत करवाता है। अगला सवाल है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इस देश में है बहुदलीय व्यवस्था, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन कौन सा ये शायद ब्रिटेन देश है। यहाँ पे ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। ये पर्यावरण से है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। अगला सवाल है कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होते हैं हमेशा। प्रधानमंत्री का भी होते रहता है और राज्य सरकार का भी होते रहता है, यानी क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री का। भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था की गई है, यानी वो प्रत्यक्ष नहीं है। अगला सवाल है कि साख का अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ से अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आने लगा। साख का अर्थ क्या होता है। विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल होगा ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन? इनमें से सभी। अगला सवाल है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, बीमारू। इसके नाम से देखिए बी से होता है बिहार, आई से मतलब हमेशा होता है, तो बिहार भी है, उड़ीसा भी है, कर्नाटक भी है। कौन इसमें से? देखिए मैं पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। इसमें से बीमारू राज्य कौन कौन है। पहले बात कि बिहार भी है, उड़ीसा भी है और मध्य प्रदेश भी है, और नहीं है पूछा है तो वो कर्नाटक नहीं है। ध्यान रखिएगा कर्नाटक राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी वो विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी भारत का ही ब्रांड है। तो हम जानते हैं कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, टाटा भारत के ही हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, यानी वहाँ पे सुखाड़ पड़ते रहता है। तो हम जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान भी है, पूरा मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ है वह किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है, क्या कि मानवीय आपदा नहीं है। मानव के कारण सुखाड़ थोड़ी ना होता है, सामान्य आपदा थोड़ी ना है, वो प्राकृतिक आपदा है, भगवान के हाथ में रहता है वो सब। अगला सवाल है कि इनमें से कौन भूकंप की सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो हम जानते हैं कि देहरादून है, वो क्या बोलते हैं भूकंप की सबसे अधिक है। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।